वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सर्कल में आज कांग्रेस के कुछ लीडर, कार्यकर्ता, मुखंडों ने और बहुत सारे कांग्रेस के लोग सब जमकर और कुछ दलित लोग लीडर भी थे इसमें, ताकि सब लोग मिलकर जमकर अब तो गृह मंत्री अमित शाह के विरोध आंदोलन किया और यहां से रैली निकालते निकालते डीसी ऑफिस तक वहां पर जाकर एक मेमोरंडम भी दिया गया, ताकि वो मेमोरंडम ये है ताकि अमित शाह जी इस्तीफा दे या फिर माफी मांगे। अब तो ये तो चलता ही रहा है, मगर कांग्रेस के कुछ लीडरों ने इसे एक मुद्दा बनाकर अब इसको ही जारी रख दिया है, ताकि अब तो यहाँ पे अब रैली में तो हम आपको स्क्रीन पे तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ताकि यहां पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता और बड़े बड़े लीडर आना चाहिए था, मगर यहां पर कुछ लोग नहीं आ पाए और कुछ लोग अब यहां पर आंदोलन करने लग गए। आखिर क्यों वो लीडर खामोश है? जो कांग्रेस में नामी नेता है, नामी लीडर है, वो क्यों आकर आंदोलन में हिस्सेदार नहीं बन पा रहे? अब तो आखिर बहुत सारे एमएलए है, बहुत सारे माजी एमएलए है और बहुत सारे आप चलती लीडर भी आज मौजूद है, मगर उन्होंने कभी भी आकर मीडिया के सामने खड़े नहीं हो पाए, मगर आंदोलन भी नहीं किया और इस आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाए। मगर कुछ लोग ही आंदोलन करने लगे हैं, इसी एक मुद्दा बनाकर अब यहाँ पर दिन ब दिन एक आंदोलन का नाम अलग लेकर ही आंदोलन करने लगे हैं। अब सिर्फ विजयपुर शहर में ही इतना चल रहा होगा, मगर आसपास विजयपुर जिला के कुछ तालुका है, वहां पर भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी है, एमएलए है और लीडर है, कार्यकर्ता है, मगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, वहां पर आंदोलन नहीं हो पा रही, वहां पर किसी मेमोरंडम नहीं हो पा रहा, ना कोई प्रेस मीट नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे दलित भी है, बड़े बड़े नामी लीडर है दलित लोगों का और बहुत सारे मुखंडों ने हैं और उन्होंने भी आंदोलन में नहीं दिखाई दे, मगर बहुत सारे दलित संगठन है, मगर वो आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ कांग्रेस के लीडर ही क्यों करने लग गए हैं? ताकि ये ऐसा है, अब तो सियासती के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में एक इनको अस्त्र मिल गया है, ताकि इसी अस्त्र पर अब ये दिन ब दिन अभी आंदोलन अब मजबूत बनाना चाहते हैं और बनाकर अब ये कुछ बताना चाहते हैं। मगर अब तो कुछ यूट्यूब चैनल में ही प्रसारण होने लग गया है, मगर स्टेट लेवल चैनल और बड़े चैनलों में कभी ये नहीं आ पा रहे और इनको कभी उस टीओ में नहीं दिखा पा रहे, ताकि अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है, कुछ मीडिया में कांग्रेस और बीजेपी बन गया है, ऐसे लोग ऐसा नाम दे चुके हैं, मगर अब यहाँ पर इतने आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर कारपोरेटर भी है और यहाँ पर बहुत सारे लीडर भी है और मुखंड भी है, मगर यहाँ पर अब चलती जो एमएलए है वो कभी कुछ लोग नहीं दिखा पा रहे। मगर अब तो बाबा साहब अंबेडकर के लिए अगर कुछ भला बुरा वहां पर बोल दिया होता तो सारे हिंदुस्तान के सबसे पहले दलित मुखंडों ने रोड पर उतर आते। अब वहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा, मगर सिर्फ कांग्रेस ही इसको मुद्दा बनाकर बैठ गए हैं, मगर इन्होंने ही आंदोलन कर रहे हैं, मगर इनके ही पार्टी में रहने वाले नेता यहाँ पर नहीं दिखा दे रहे। आखिर वजह क्या होगा? क्या कुछ लोगों के लिए आंदोलन के लिए ही छोड़ दिया गया है, या फिर क्या कोई जीत के आए हैं? क्या उनके लिए क्या बाबा साहब अंबेडकर का संबंध नहीं है? क्या उन्होंने क्यों आंदोलन पर नहीं आ पा रहे? आखिर क्यों आंदोलन नहीं कर पा रहे? क्या यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इन्होंने ही आंदोलन में दिखा देते हैं, ताकि उनको क्या बाबा साहब अंबेडकर को कहा हुआ क्या ये अमित शाह जी ने गलत है या सच है, क्या उस फैसले पर क्या इन्होंने क्यों आंदोलन पर नहीं दिखा दे पा रहे हैं? अब तो पोस्टर में तो सभी राजनीतिक लोग दिखाई दे रहे हैं, मगर अब यहाँ पर आंदोलन में हिस्सेदार बनकर कोई भी नहीं दिखाई दे पा रहे। अब तो ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं, मगर अगले एपिसोड में फिर से आंदोलन होगा, तब हमने डिटेल्स आपको कांग्रेस का बताएंगे, ताकि किस लीडर ने क्यों नहीं आ पा रहे, आखिर कुछ लीडरों ने क्यों खामोश है और क्यों आंदोलन में नहीं आ पा रहे। अगर नहीं आ गए तो अब तो बहुत सारे
देश भर में आंदोलन होना चाहिए, मगर ऐसा कहां पर भी नहीं। एक दूसरे पे कहां कहां पर भी एक थोड़े होते होंगे, मगर अक्सर ज्यादा विजयपुर शहर में ही इसको मुद्दा बनाकर रखा है। आसपास कुछ तालुका में बिल्कुल ही आंदोलन नहीं हो पा रहा, मेमोरंडम नहीं दे पा रहे, मगर विजयपुर शहर में ही इसको मुद्दा बनाकर एक आंदोलन रचाया हुआ है। अब तो यहाँ पर कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मगर अगले एपिसोड में फिर से आंदोलन करेंगे। आखिर किस किस आंदोलन में नहीं दिखाई दे पा रहे, उनका भी नाम हम जरूर प्रसारण करेंगे, क्योंकि सच्ची बात कभी कड़वी लगती है, हजम नहीं हो पाता। अब सच्ची बात कहने के लिए ऐसा होने लगता है, ताकि अब तो आंदोलन हो रहा है, मेमोरंडम भी दे रहे हैं, और एक लीडर यहाँ पर सवाल जवाब पूछो मीडिया वालों से कह रहे हैं, सवाल जवाब पूछने के लिए। मगर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की सोच और समझ क्या थी, वो क्या हिंदुस्तान के लिए करना चाहते थे, और क्या लिखा है और क्या पढ़ा है। मगर उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आपको अगर सवाल जवाब करना है तो हमें वास्तव न्यूज से कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के लिए क्या खिताब लिखा है, क्यों लिखा गया है, हमने आपको पूछेंगे। आप अगर बाबा साहब के भक्त है, अगर चाहने वाले हैं, अगर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SC ST ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ 7 ಸರ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ದೇವರು, SC ST ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ದೇವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಹರ್ಕತ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಕೂತಾರೆ? ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾಪಿತಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದು BJP ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೀಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಯಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ನೀವು ಧಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ಕೋತೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದಾರ ಯಾರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೂತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ. ಏನು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ संविधान? सर अभी तक जो एहतजाज हो रहा है हाँ कि उन्होंने अपमान किया है, तो उसके विरोध में सारी जनता उतर आई है और पॉलिटिकल पार्टीज में उसके अंदर हैं। तो अभी तक जो है अमित शाह की तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि इस तरह आक्रोश होने के बावजूद भी जनता के इस आक्रोश को देखते हुए उनकी तरफ किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और बाकायदा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते कि उनका रिजाइनेशन लेटर चाहिए। अगर वो रिजाइनेशन नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का आगे क्या स्टेप रहेगा? ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा होता है देश में। 400 सीट लाख संविधान बदलोगे कर रहे थे, वो नहीं हुआ। उन्होंने मिशना हाथ में रख ले को उन्होंने संविधान बदलना करना करते हैं, क्या भी होता नहीं है। उन्होंने नहीं करे तो देश में बगल उड़ता है। ये अमित शाह मोदी 2 ही जना किया, देश नहीं है, उनके बाप का देश नहीं, ये सबका देश है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई SC ST माइनॉरिटी सबका देश है, उनके का बाप का देश नहीं। उन्हें बोले सर का देश नहीं चलता भी, किसी भी हमारे संविधान लिखे वाले को क्या भी बोले छोड़ते हैं क्या है? सर बीजेपी मुखंडों की ओर से कई बयान आ रहे हैं कि हम संविधान के सपोर्ट में हैं, संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी है। कई बीजापुर में कई मुखंडों ने भी बयान दिया है और यहाँ के शासक ने भी अमित शाह के समर्थन में भी बयान दिया है। तो अभी पार्लियामेंट में कौन बोले हैं? बीजेपी वाले बोले हैं, कांग्रेस बोले हैं। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, सो बीजेपी वाले बोले नहीं, क्या कांग्रेस वाले बोले हैं? अमित शाह बोले हैं। अमित शाह कौन से पार्टी में? बीजेपी में। उन्होंने पहला राजीनामा देना। सर आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज हमें DC साहब को मनवी दी और आगे अभी 2-4 दिन में बैठ को हमें बीजापुर बंद भी ऐलान करते हैं। सर जैसे कि अमित शाह ने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो है जो बात कही है, जिससे कई लोगों के दिलों को जो है ठेस पहुंची है, तो PM मोदी की ओर से जो है इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मोदी लेते नहीं, उन्होंने बीजेपी वाले। मोदी का क्या नहीं चलता, अमित शाह का चलता है। अमित शाह किंग मेकर है, अमित शाह राजीनामा देना। सर अगर आप जो मनवी आप दिए हैं इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो आने वाले दिनों में आने वाला दिनों में हमें बीजापुर बंद कर को भी होराट करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।
तुम्हें सवाल ना करो तो नहीं, तुम्हें चालू करो मैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। पिछले दिनों जो संसद में अमित शाह ने बोला, आज हमारे जिला कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष और अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में, जिला कमेटी के नेतृत्व में आज एक प्रोटेस्ट किया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक। आज मेमोरेंडम दे, आने वाले दिन इससे ज़्यादा देश की जनता भी उठने वाली है। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो है बात की है, इतनी बड़ी बात कही है, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों जो है बार बार जो है इस बात को इग्नोर किया जा रहा है? देखो, बीजेपी एक ही जो उनको समझ नहीं है और वो तानाशाही कर रहे हैं। आज तो पिछले 10 साल से देश की जनता देख रही है, इसलिए 2024 में जो उनको जितना सपोर्ट करना था उससे कम सपोर्ट करें। उनकी तानाशाही खत्म नहीं होने लगी। जब तक बीजेपी भारत देश छोड़ कर नहीं हटती, जब तक ये तानाशाही चलने वाली। और छोटे मोटे कम्युनिटी होंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को होंगे, संविधान के विरोध होंगे, ये काम करने वाले छोड़। फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये जो बयान बोला है उन्होंने संसद में बोला है। अगर बाहर वगैरह बोले तो संसद में जो जगह उन्होंने ठहरे वो जगह संविधान लेको गए है उनको। जिस जगह से बोले अमित शाह, वो जगह से संविधान ही दिया उनको। वहाँ से उन्होंने बोल रहे हैं तो देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। आगे सर को इससे भी ज़्यादा पूरे देश की जनता उठने वाली है। आपको क्या लगता है कि इस बात से जो है लोगों के दिलों को कितना ठेस पहुँची है? देखो, लोगों के दिलों में इतना ठेस पहुँचा है कि आज न कल देश की 140 करोड़ जनता पूरे रोड पर आने वाली है अगर अमित शाह राजीनामा नहीं दिया तो। क्या आपको लगता है कि उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? वो राजीनामा उन्होंने रीजन देना, जब तक उन्होंने रीजन नहीं देते, जब तक हमें देश की जनता होंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी होंगे, उनके विरोध हमें प्रोटेस्ट करने वाले थे। आपका पूरा नाम बताइए। एजाज अहमद मुकबिल।